राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज के विषय में बताया गया है। मुनिम आनतोस्मि, मुनि जी को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे मुनि को? जो सर्वभूत हृदय है, तम सर्वभूत हृदयम। अब सर्वभूत, भूत यानी होता है प्राणी, प्रत्येक प्राणी के हृदय भूत जो श्री सुखदेव जी महाराज है उनको प्रणाम है। तो कैसे? तो पूरा प्रसंग बताया कि यम सुखदेवम प्रव्रजंतम, जाते हुए उनको देख करके, यम प्रव्रजंतम मनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका अभी तक कोई भी संस्कार नहीं हुआ या घर पे वो रुके नहीं, कोई विद्या ग्रहण नहीं किया, शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं किया, उन्होंने जन्म लिया, प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात में सीधे ही अपना वन की तरफ चल पड़े। क्यों? क्योंकि अगर घर परिवार में रहेंगे तो हो सकता है कि माया उन्हें पकड़ ले। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को ये पता है कि ये सब की सब व्यवस्था परमात्मा चला रहे हैं मनुष्य की मुक्ति के लिए, मनुष्य की शुद्धि के लिए, भगवत भजन के लिए, तो जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाए वो जन्म के पश्चात ही अपना एक क्षण बर्बाद क्यों करेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जन्म ग्रहण किया, अवतार ग्रहण किया और उसके पश्चात में वे वन की ओर आगे चल पड़े। तो यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ है, अपेत कृत्य हैं जो, ऐसे सुखदेव जी को प्रव्रजंतम जाते हुए देख करके द्वैपायनः व्यासः, जो द्वैपायन व्यास हैं वो विरह कातरः, विरह से कातर हो गए। कैसा विरह कि भाई एक तो इतने दिनों बाद एक संतति, एक संतान ने जन्म लिया, एक पुत्र ने जन्म लिया, जो कि ऐसा तेजस्वी पुत्र की गर्भ से ही माँ के गर्भ में बैठे हुए थे, तो वहीं से परम पावन श्लोकों का, भगवत कथा का उच्चारण उन्हें सुनने को मिलता था। तो ऐसा महात्मा स्वरूप जो पुत्र है जिसने जन्म ग्रहण किया है और वो हमें छोड़ करके चला जा रहा है, तो द्वैपायन जो है वो विरह कातर हो गए, पुत्र के विरह से कातर यानी कि थोड़ा सा डर गए। द्वैपायना विरह कातर आजुहाव, वो उन्हें बुलाने लगे। कैसे? पुत्रेति, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। अब सुखदेव जी महाराज तो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि संसार में उन्हें उलझना नहीं है। तो तन्मयतया, क्योंकि वे सर्वभूत हृदय हैं, प्रत्येक प्राणी का हृदय स्वरूप हैं। तो प्रत्येक प्राणी का हृदय स्वरूप कौन होता है? ईश्वर। भागवत में लिखा भी है नंदनंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान स्वयं, जो नंदनंदन स्वरूप हैं वही सुखदेव आचार्य हैं। तो वही सर्वभूत हृदय भी हैं, क्योंकि लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में मात्र ईश्वर का ही विराजमान, ईश्वर का ही वहाँ पर सन्निधि रहती है। तो सर्वभूत हृदय जो सुखदेव जी महाराज हैं, तन्मयतया, प्रत्येक जीव में उनकी तन्मयता है। तो उनकी तन्मयता होने के कारण तरवः अविनेधु, वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने क्या उत्तर दिया वो आगे स्पष्ट करते हैं। तरवो विनेधु द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेधु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। तरवः अविनेधु, तरुओं ने कहा, क्या कहा कि हे द्वैपायन व्यास, आप चिंता मत कीजिए, आप मोहित मत होइए, क्योंकि जो सुखदेव जन्म ले चुके हैं वे ज्ञाता हैं इस संसार के, इस माया के, और वे वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो संसार में उलझना नहीं चाहते हैं। तो तम सुखदेवम गुरुनाम मुनीनाम गुरुम, जो मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम है और इस श्लोक में उनकी वंदना की गई है। राधे राधे।